दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको सबर मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संकला से मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98 वाणी सत स्वरूप आनंद पद नियंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमारे और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चल आवे। यूं सत सत कया मोख नहीं होई, नाम प्रगटे जहां सत होई। कह सुखी राम मत भूलो कोई, मुख की कहन झूठ सब होई। मंत्र सिमरन जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचारा। क्या कह रहे हैं? आपको बस्ती में जाना है, कुल में जाना है, माया ब्रह्म में जाना है, 3 लोक 14 भवनों में जाना है, 84 में जाना है, गर्भवास के दुख देखने जाना है, या अपने सत्य स्वरूप का बोध करके परमात्मा हो जाना है। खड़े हैं मुकाम पर, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुभ दुर्लभ सब संतई घावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताए। काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। खड़े हैं आप मोड़ पर, चौराहे पर, किधर जाना है डिसाइड करो। नहीं अपने को पता चलता तो क्या करते हैं, किसी से पूछ ले किधर जाना है, ये हमको जिधर जाना है उधर रास्ता कौन सा जाता है। और हाँ, और कोई बताने वाला गलत मिल जाए तो भटक जाएंगे। और बताने वाले कोई संत सदगुरु केवली भगवंत पहुंचे हुए मिल जाए जो जानते हैं उस मंदिर ठिकाने पे, तो आपको ठिकाने पहुंचाने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत का ज्ञान आज मौजूद है। ये हमें ठिकाने पहुंचा दें, यानी निज घर में पहुंचा दें, यानी अपने स्वरूप में स्थित कर दें। तो अपने को स्वरूप में ही तो स्थित होना है, भटकना थोड़ी है। तो महाराज फरमाने की ये बात जो है स्वरूप में स्थित होने की, सत्स्वरूप को पाने की, आपको अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक जगाना, समझ विकसित करना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप सत्य का संग नहीं करोगे, संतों के ज्ञान का श्रवण नहीं करोगे, सत वचनों का,
कानों के द्वारा पान नहीं करोगे, तब तक आपकी जो जड़ बुद्धि है, इस जड़ बुद्धि के अंदर चेतनता नहीं है, जागृति नहीं है, विवेक नहीं जगेगा। जड़ बुद्धि जड़ में ही लगी रहेगी। जड़ और चेतन की ग्रंथि उसकी कभी छूटने वाली, गांठ जो पड़ गई है वो खुलने वाली नहीं। सूत जो उलझ गया है वो सुलझने वाला है। सूत भी कितना उलझा हुआ, 100 मण उलझो सूत, सूत को कौन सुलझावे। 100 मण उलझा हुआ सूत है, इस सूत को कौन सुलझावे। संत सदगुरु केवली भगवंती हमें सुलझा सकते हैं, बाकी तो सब उलझावन को से उलझा गए। सुलझावे कोई बिरले ही हमें मिलते हैं, वो हमें इस उलझे हुए सूत से सुलझा गए। और अपने को सुलझना है कि उलझना है? अपने को सुलझना है कि उलझना है? हाँ, यहाँ सब सुलझने के लिए बैठे ताकि सुलझ जाए संसार से। जो हमारे संसार के दुख है, चिंता है, तीनों प्रकार के ताप में, आदि व्याधि उपाधि में हम दुखी हो रहे हैं, वो हमारे दुख सब मिट जाए, उनकी निवृत्ति हो जाए, उसी के लिए तो इकट्ठे हुए। संतों का ज्ञान उसी के लिए तो सुन रहे, ताकि हम हमारे स्वरूप का बोध करके इन सब से अलग, इन सब से न्यारे। तुम्हारा तेरे और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चलावे। और जो केवल बातें करते हैं, जिनको सस्वरूप का बोध नहीं है, सस्वरूप का ज्ञान नहीं है, सस्वरूप का भान नहीं है, केवल कहने सुनने की बात है, वो तो महाराज करे वापस 3 लोग 14 भवनों में बस्ती में आ जाएंगे, घर में आ जाएंगे, वापस संसार में आ जाएंगे। यूं सत सत कया मोख नहीं होई, नाव प्रगटे जहां सत होई। कह रहे महाराज ऐसे सत सत कहने से मोक्ष नहीं होगा। सत की कला, सत का स्वरूप जो आप हैं वो आपको प्रत्यक्ष हो जाए, प्रकट हो जाए। वो भी छिपा हुआ है, वो भी सोया हुआ है। सत आपके भीतर है लेकिन सुसुप्त पड़ा हुआ है, लेकिन कैसा है? सुसुप्त है, सोया हुआ है। सोए हुए को जगाना है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करिए कैसी। राम कहो मेरे भाई। किसमें सोया हुआ है आपका चेतन? माया में, मोह में, भरम की रात्रि में सोया हुआ। इस मोह निशा के अंदर, मोह निशा सब सोहनिहार, सब इसमें सोए हुए। जागत कोई जोगी जो होता है वो जागता है इस मोह निशा से, जिसका जोग परमात्मा से लग जाता है। बाकी तो सब इस मोह निशा में ही, माया में ही, भरम में ही, अज्ञानता में, नादानी में, नासमझी में सो रहे। और सोकर सपने देखते हैं। सोकर क्या देखते हैं? सपने तो देखते हैं। और सपनों में क्या होते हैं? दुखी। सपनों में सुख दुख आते हैं ना सब। और कोई आकर जगा दे हमें। सपने में डूब रहे थे नौका में, छेद हो गया था तो जगा दिया। अब डूबना कहाँ गया? डूबना जूठा हो गया ना। ऐसे ही महाराज हमारे के संसार के अंदर जागृत में हम स्वप्न देखते हैं, सुखी दुखी होने। लेकिन जागृत में भी कोई विशेष रूप से जगा दे सदगुरु के ज्ञान में, तो संसार के सुख दुख से भी, जैसे सपने के सुख दुख जागने पर चले गए, वैसे इस जागृत के सुख दुख भी सदगुरु के ज्ञान में जागने से चले जाते हैं। महाराज के सत की कला वो कुदरतन है। कुदरतन मतलब जिसमें बाहर की कोई क्रिया नहीं, बाहर की कोई करनी नहीं, बाहर का कोई, यानी ऑटोमेटिक है, पहले से ही है, प्राप्त है आपको वो सत्य। कुदरतन का मतलब क्या है? जो चीज कुदरतन होती है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम कुदरत कला है। जो कुदरतन है 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 सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे। जो है वो नहीं दिख रहा, और जो नहीं है वही दिखता है। इसका अस्तित्व नहीं है, जो कल था आज है कल नहीं रहेगा, वही हमें दिखाई देता।
और उसे ही हम बचाने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। कितना ही प्रयास करो, जो नहीं है वो नहीं रहेगा, जिसका अस्तित्व नहीं है नहीं रहेगा, जिसका अस्तित्व है वही रहेगा, उसका नाम है, वो कुदरतन ही है। मतलब जो कुदरतन है, वो संतों के ज्ञान की कड़ा ले लो उस कुदरत को पहचानने के लिए, गेबाओं को पहचानने के लिए। जो आपको प्राप्त है, पहले से प्राप्त है, उसे ही तो वापस संतों के ज्ञान से प्राप्त करना, जिसे आप भूल गए। संत आपको उस चीज का बोध करा रहे, ज्ञान करा रहे, भान करा रहे, समझ करा रहे कि तू गधिया हाथी नहीं है, असली हाथी। पता ना गधिया हाथी की? नहीं पता। जिसने पहले सुनी होगी उनको तो पता होगा, जो नए उनको नहीं पता होगा। एक हाथियों का झुंड जा रहा था, उसमें एक हाथी का बच्चा भी था साथ में, और वो रास्ता भटक गया और गधों के संग हो गया। जंगल में गधे भी जा रहे थे तो उनके संग हो गया वो। अब वो गधे कुमार के थे, गधे कुमार के भी होते हैं, धोबी के भी होते हैं, दोनों के होते हैं। अब वो गधों के संग लग गया, संग हो गया। अब वो गधे जो मिट्टी धोते हैं वो भी मिट्टी धोने लगा अपने ऊपर। कुमार जो है उसका उपयोग हाथी का भी गधों की तरह करने लगा। अब वो गधों के संग रह के गधों के जैसा ही हो गया। जो जिसका संग करता है ना, वैसा ही हो जाता है। वो संगत का असर तो आता ही है ना। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दे। तो था तो हाथी, हाथी का बच्चा, लेकिन गधे जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही वो काम करने लगे। तो इस प्रकार से जंगल में काम करते करते कई बरस बीत गए। फिर एक दिन हाथियों का झुंड फिर आया। उन्होंने देखा ये तो अपनी जाति का है, ये इधर क्या कर रहा है। उसको आवाज लगाई, पूछा तू कौन है भाई? बोले कि मैं गधिया हाथी हूँ। क्योंकि उसका रूप रंग तो अलग था ना गधों से, लेकिन वो हाथी क्या हो गया, क्या बन गया? गधा बन गया, गधिया हाथी हो गया। तो उन हाथियों ने समझाया तू गधिया हाथी नहीं है, तू गधिया तो बाद में बना है, पहले तो तू हाथी था। देख तेरा रूप, देख तेरा स्वरूप, देख कैसा है तेरा स्वरूप, रूप कैसा है तेरा, गधे के जैसा कि हाथी के जैसा? तू अपने हाथी के स्वरूप को, हाथी के रूप को भूल गया और गधे के संग लग के गधे के जैसा हो गया। तू पहचान कर अपने रूप की। बोले कैसे पहचान करूं, मुझे तो कुछ इनमें मेरे में कोई फर्क ही नजर नहीं आता गधों में। बोले देख, तू चिंगाड़ लगाए, हाथी की चिंगाड़, उसे चिंगाड़ लगे। हाँ, तो चिंगाड़ लगे तो उसे अपने अपने आप का बोध हुआ कि हाँ मैं हाथी हूँ, वास्तव में चिंगाड़ सकता हूँ। चिंगाड़ नहीं भूल गया, गधों के साथ रहते, गधों के साथ रहते गधों के जैसे ही हो गए। वही ढेचू ढेचू करने लगा। वैसे ही सारे काम करने लगा। जैसे ही चिंगाड़ लगाई उसने, बोले चिंगाड़ कैसे लगाऊं मैं, को बताओ एक बार। वो चिंगाड़ा और उसने बताया, उसने लगाई। फिर हाँ ऐसे काफी दिन तक कोई चीज उपयोग नहीं करो तो उसको भूल जाए। जो चीज रोज रोज उपयोग में आ रही है वो याद रहती। तो जैसे ही चिंगाड़ लगाई, सारे गधे तो भाग खड़े हुए उसकी चिंगाड़ सुनकर, और वो हाथी अपना वापस हाथियों के संग हो गया और गधे अपने रास्ते हो गए। न्यारा हो गया वो संसार से। अपन क्या परमात्मा होते हुए भी संसार के संग रह के संसार के जैसे ही गधा मजूरी कर रहे, जबकि हो तो वास्तव में आप परमात्मा, हो तो वास्तव में आप हाथी, लेकिन आप क्या कहलाते हो? गधिया हाथी। तो सदगुरु आपको चिंगाड़ना सिखा रहे, देख बोल तेरा स्वरूप ये, तू अपने शुद्ध स्वरूप में आ,
तो अपने निज स्वरूप में आ। तू जो बना हुआ है उसे हटा, जो कुछ भी तू बना हुआ है, बना हुआ उसको मिटा, तो तू अपने शुद्ध स्वरूप में आए। तू बाद में बना ना गधा, तो पहले तो हाथी ही था ना, गधों के संग रह के गधा जैसा हो गया। इसी प्रकार से तुम प्रकृति के संग रह के प्रकृति के जैसे हो गए, और प्रकृति का संग करते करते आपके संस्कार प्रकृति के जैसे हो गए, तो अपने मूल स्वरूप को आप भूल गए। तो वापस सदगुरु आपको मूल स्वरूप में ला रहे हैं, पहचान करा रहे हैं आपकी। सत्य की चीज जो आपके पास है उसे प्रगटा रहे, उसे जगा रहे, उसे चेतन कर रहे। कहे सुखराम मत भूलो कोई, मुख की कहन झूठ सब होई। उस सत्य का स्वरूप का बोध तो नहीं हुआ, और आप अपने आप को ब्रह्म कहने लगे, परमात्मा कहने लगे। तुम्हारा इसमें कहने से आप काम नहीं बनने वाला। आपको स्वरूप का बोध आपके भीतर अपने को होना चाहिए। केवल गालों का ज्ञान नहीं चाहिए, कहने सुनने की बात नहीं चाहिए, वास्तव में अनुभूति होनी चाहिए आपको कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। मैं असली हाथी हूँ, नकली नहीं, गधा नहीं। मैं बन गया गधा, इसलिए अब मिटाओ बने हुए। जब तक आप में वो तेज नहीं आए, जब तक आप में वो ताकत नहीं आए, जब तक आप में वो समझ नहीं आएगी अपने स्वरूप को समझने की, वो सदगुरु दे सकते समझ। सदगुरु आपको समझा सकते हैं आपके स्वरूप। जो समझे हुए हैं वही तो समझाएंगे। जिसने कभी समझा ही नहीं, अपने स्वरूप को जाना ही नहीं, वो आपको कैसे समझाए। जो झूठ में ही उलझे हैं तो वो आपको तो झूठ में ही लगाएंगे। तो कहे सुखराम मत भूलो कोई, मुख की कहन झूठ सब होई। जो मुख से कहने में आता है वो सब झूठा होता है, सच्चा नहीं होता, क्योंकि वो आपका स्वरूप तो इंद्रियातीत है। इंद्रियों के द्वारा आप उसे लख नहीं सकते, अलख। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ। आप स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते इंद्रियों के द्वारा, आपको इंद्रियातीत होना पड़ेगा। आपको इंद्रियातीत होना पड़ेगा। आपका जो स्वरूप है वो इंद्रियों से अतीत है। उस अतीत स्वरूप को प्राप्त करना है। सब सतलोक माई, सतलोक सबके माई, लेकिन माया मोह से उलझिया ताते सूझे ना। आपको स्वरूप क्यों नहीं सूझ रहा है? क्योंकि आप माया मोह में इतने उलझे में फंसे हुए हैं कि आपको स्वरूप की तरफ दृष्टि करने की इच्छा ही नहीं होगी। माया मोह में ही सुख पा रहे, इसीलिए स्वरूप की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जा रही। तो सदगुरु आपकी दृष्टि को बदल रहे हैं। सदगुरु आपको ज्ञान दृष्टि दे। जिस दृष्टि से सदगुरु ने परमात्मा को देखा, वही दृष्टि आपको भी दिव्य दृष्टि दे रहे, ब्रह्म दृष्टि दे रहे। चेतन की दृष्टि दे, आपकी नजर को बदल रहे। नजरें बदली तो नजारे बदल, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपका किनारा परमात्मा की तरफ, इस भवसागर से पार करने की तरफ रुख आपका बदल। और नजर नहीं बदली तो संसार के दुख वैसे ही बने रहे। जन्मना भी सच्चा लगेगा, मरना भी सच्चा लगेगा, लेकिन आपकी दृष्टि बदल गई, स्वरूप पे आ गई दृष्टि, तो आपके लिए जन्मना भी झूठा है और मरना भी झूठा है। तो कह रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम पूछ रहे थे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। महाराज कह रहे मंत्र सिमरन जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचार। इसके लिए महाराज कह रहे कि आपको खूब सारा मंत्र करना पड़ेगा, खूब सारा सिमरन करना पड़ेगा, खूब सारा जप करना पड़ेगा, खूब सारी कलाएं आपको करनी पड़ेगी, खूब सारी मुद्राएं आपको धारण करनी पड़ेगी, खूब सारा विश्वास करना पड़ेगा, खूब सारा विचार करना पड़ेगा,
भारत करें ये सब चीजें जो है ना हद की है, इनसे परमात्मा मिलने वाले ये सब करने से। ये सब कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं। ज्ञान मार्ग में कुछ करना ही नहीं है, ठहरना है, रुकना है। करने से जो मिलेगा वो सब चला जाए, करने से जो प्राप्त होगा वो सब चला जाए। जो आपको पहले से प्राप्त है उसकी तरफ अपनी दृष्टि फेर लो। करने कराने का विचार छोड़ दो, करने क्रिया का विचार। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करें? करने से मिलेंगे ही नहीं, क्या करें? कुछ भी कर लो नहीं मिलेंगे। कर करके मर गए कितने, किसी को नहीं मिले। और जिसको मिले हैं उसको ज्ञान से मिले। ज्ञान में करना क्या है? बोध है ज्ञान का, समझ है ज्ञान की। करना क्या? आपको कुछ करने की बात कही नहीं रहे कि आप दान करो, व्रत करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, होम करो, कुछ नहीं कह। इन सब करने से तो आपको शुभ कर्मों का बंद होएगा। तो आप बंद बढ़ाना चाहते हैं या बंद को मिटाना चाहते हैं? करने से बंद बढ़ता है और नहीं करने से बंद। तो करने की बात महाराज कह रहे हैं कि ये सारी झूठ है। करने से कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी मंत्र हो, चाहे किसी भी मंत्र का जाप हो, चाहे किसी भी प्रकार की कला हो, चाहे कोई भी मुद्रा हो, खेचरी, बूचरी, चाचरी, सबोचर, अगोचर, कैसी भी मुद्रा हो, किसी भी प्रकार का जप हो, चाहे जप्पा हो, या किसी भी प्रकार का आपने कोई विश्वास कर लिया, तो विश्वास करने के बाद विश्वासघात तो नहीं होगा ना? नहीं होता ना? विश्वास करने के बाद विश्वासघात होता है। क्या मिला? विश्वास करने से क्या मिला? विश्वासघात मिला। विश्वास के साथ विश्वासघात है, हाँ, जुड़ा हुआ है जोड़े से। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पड़े। सब ये काल की फांसी है। इनसे परमात्मा मिलने वाला, परमात्मा तो कालातीत है। अब काल की फांसी में रहोगे तो परमात्मा कैसे मिले? अकाल पुरुष है। काल के अंदर सब प्रकार के कर्म है, क्रियाएं हैं, और काल के अंदर ही सबका फल है क्रियाओं का। जब वो काल से बाहर है तो काल के कर्म, क्रियाएं और काल का फल उसके ऊपर लागू नहीं होता। काल उनके अधीन है। काल के माथे सदगुरु के उपदेश, वो काल के अधीन नहीं है। परमात्मा काल के अधीन नहीं, काल उनके अधीन। भजन करो तो करना ही होगा। वो आपको आपके मन को ठहराने के लिए उपाय है। भजन करना, सुमिरन करना, चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त आपका भटक रहा है, ये एक उपाय है, लेकिन वो ये साधन है, साध्य नहीं। आपको साध्य तक पहुंचना है। आप ये करके ही मान लेते हो कि हो जाएगा, मैं साधन कर रहा हूं, हो जाएगा। बाकी आप तो साधन कर रहे हो। ये तो साधन है, साध्य थोड़ी है, मंजिल थोड़ी है। ये करके ही मान लेते हो कि मुझे मंजिल मिल गई, करके ही मान लेते
समझो कि मुझे मंजिल मिल गई, नहीं, ये करते करते ही तो शांति होगा। हाँ तो साध्य तक भी पहुंचना है ना, केवल साधन में ही मत रहना। ये छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा नहीं। जिस दिन छूट जाए ना उस दिन समझ लो कि परमात्मा मंजिल तक पहुंचने के बाद, मंजिल तक पहुंचने के बाद रोड आपके साथ ही आ जाएगी, रोड भी आपके साथ आ जाएगी ना। मंजिल पे पहुंच गए फिर रोड भी आपके साथ ही आ जाएगी मंजिल में, या रोड पीछे रह जाएगी, आप मंजिल में पहुंच जाओगे। छूट जाएगी पीछे रोड, तभी तो आप मंजिल में पहुंचोगे। साधन आपका छूट जाएगा तभी तो आपको मंजिल में पहुंचोगे, या साधन ही करते रहोगे तो रोड पे चल रहे, अभी मंजिल नहीं आएगी। एक दिन आप करते करते जिस दिन मंजिल आ जाएगी ना उस दिन आप अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब तक मंजिल नहीं आए तब तक करते रहो, लगे रहो। ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, हाँ ऐसी स्थिति नहीं आ जावे ना। हाँ ब्रह्म को परसने की, जिस दिन परस आ जाएगा ना उस दिन फिर करने की न करने का भाव भी समाप्त हो जाएगा। अब उसके लिए करना न करना बराबर हो जाएगा। जिस दिन प्राप्त हो जाएंगे तो जिसके प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना ही बाकी नहीं तो उसके लिए क्या करना। जब तक प्राप्त नहीं है तब तक तो सारे साधन करने ही जो बताए महाराज, मंत्र सिमरण जाप कल मुद्रा विश्वास सब करना ही है। जिस दिन आप पहुंच जाओगे उस दिन ये सब गौण हो जाएंगे, महत्वहीन हो जाएंगे, छूट जाएंगे, इनका महत्व नहीं रहेगा। जिसको मोक्ष मिल गया अब वो मुक्ति की इच्छा करेगा, मोक्ष की इच्छा करेगा, मिल गया उसे तो उसकी इच्छा कुछ भी करने की खत्म। मोक्ष का मतलब क्या है कि कुछ करना बाकी, कुछ करना बाकी नहीं रहे, वही तो मोक्ष है। अभी करना बाकी है तो मोक्ष कहाँ है? चाहे सुख भी करना बाकी है तो मोक्ष कहाँ है? जहां कुछ करना ही नहीं है वो मोक्ष है, जो वही परम विश्राम है। कुछ करना है तो परम विश्राम का है, कुछ करना है तो करने का दुख है ना। आनंद कहाँ है? परम आनंद कहाँ है? परम आनंद में तो कुछ करना ही नहीं, शून्य है वो। वो पागल हो गया। हाँ वो शून्य है, बिल्कुल उस शून्य में समान है। नदी जब तक चलती है जब तक उसे समुद्र मिल नहीं जाता, कल कल छल छल करती हुई चलती है। अब समुद्र में भी नदी चलती होगी या ठहर जाती है? समुद्र में जाने के बाद समा जाती है, फिर उसके लिए चलना करना क्या बाकी रहा नदी के लिए? जिस दिन उसने समुद्र को पा लिया उस दिन नदी ने अपना नाम भी मिटा दिया कि मैं नदी भी नहीं हूँ। हाँ अब मुझे चलना भी नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने मंजिल, हाँ जब तक मंजिल नहीं मिली थी तब तक गंगोत्री से गंगा सागर तक चल रही, और जिस दिन सागर मिल गया उसे अब कहाँ चलना, अब उसकी दौड़ कहाँ रही? ठहर गई परम विश्राम में। सारी दौड़ मिटाना ही मोक्ष है। जब तक दौड़ लगी है, जब तक होड़ लगी है, दौड़ लगी है, तब तक तो मोक्ष से बहुत दूर है। उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, दौड़ लगा रहे उसको पाने के लिए, होड़ लगी हुई है पाने की। तो महाराज कह रहे हैं कि कुछ भी करना जिस दिन आपके लिए बाकी न रह जाए उस दिन समझो कि आपका मोक्ष हुआ है। और कुछ भी करना बाकी रह रहा मतलब अभी मोक्ष में, तब तक करते रहो। लेकिन महाराज के करने से भी मिलेगा नहीं, करने से ठहरने से मिलेगा। वो ठहरोगे तब प्राप्त होगा, बाकी नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसी बात सुनकर सस्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम की बात गणेश जी सुन रहे थे। जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सतछाण, अब कृपा करके या कहो मोक जाए किम प्राण। आपने तो सबको नकार दिया
कह रहे कि कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई सिमरन नहीं चाहिए, कोई जाप नहीं चाहिए, कोई कड़ा नहीं चाहिए, कोई मुद्रा नहीं चाहिए, कोई विश्वास का विचार भी नहीं चाहिए। ये सब तो आपने मोक्ष के मार्ग से हटा दी, यानी करने की सारी बातें ही हटा दी आपने। तो हमारे तो बहुत भ्रम पैदा हो गया, जैसे आपके हुआ था कि करे कि नहीं करे। अब ऐसे ही गणेश जी जो सुन रहे थे उनकी बात, उनको भी भ्रम पैदा हो गया। बार बार आजकल यही आ जाए, करो मत करो मत। नीट तो राम राम करवा लग गया, बोलो करो मत तो फंस गया मैं तो। राम राम इसलिए कर रहे हैं कि सब जगह से हटाकर एक पर लाते हैं, एक पर लाते हैं, और फिर एक से भी हटाकर शून्य में ले जाना। सबसे हटाकर 99 से हटाकर एक पर लाए, अब एक को भी हटाकर शून्य में ले जाना। वो शून्य में समाओगे, फिर तो है ही भगवान राम ही है। अभी आप 99 तक बिखरे रहोगे, जब तक एक पे नहीं आओगे तब तक आपको शून्य में कैसे ले जाएंगे। करना किसके लिए कि 99 से एक पर आने के लिए, कहीं का एक पर लाने के लिए कर रहे हैं, और एक से फिर सदगुरु आपको सीधा शून्य में किसका दे। एक पर आओ तो सही, पहले एक पर नहीं आओगे तो सदगुरु आपको शून्य पे भी नहीं भेज सकते। 95 भी नहीं। लौटना है निज घर में, बाहर तो पसर रहे अपन लोग तो लगता है रोड पे रह जाएंगे। जब आपका राम राम करने में ध्यान लगने लगेगा तभी तो आपको स्वरूप का बोध कराएंगे। जब तक आप बिखरे रहोगे बाहर संसार में तब तक कैसे कराएंगे। सबसे हटकर एक पर आओ, फिर एक से भी शून्य में जाना है। तो इस प्रकार से गणेश जी कह रहे हैं कि जब गणेश के गुरुदेव जी कियो न्याव सत छाण, आपने तो बहुत अति ऊंची बात बता दी, न्याव की बात बता दी, एकदम सत्य की बात बता दी, और इतनी आपने छाण के बताई हमारी समझ से। गणेश बेचारा मेरी चक्कर में पड़ गया। अब कह रहे अब कृपा करके या को मोक्ष जाए किम प्राण। अब बताओ कृपा करके इतनी कृपा करो कि अब हम कैसे जाए मोक्ष में, क्या उपाय क्या तरीका है। जब ये कुछ करना ही नहीं है तो फिर कैसे क्या करें। मोक्ष जाए किम प्राण विद तुम एक न राखी। आपने मोक्ष में जाने की विधि तो एक नहीं रखी, सब विधियों को बोल दिया कि करने से तो जाओगे ही नहीं। काम से रहा है, पूरा ग्रंथ हाथ नहीं लगा। ये ग्रंथ जो है ना, महाराज का जो वार्तालाप हुआ गणेश जी के साथ ससुर में निज नाम का, हाथ नहीं लगा, पूरा छपने में नहीं आया पूरा ग्रंथ। अब जहां तक की बात है वहां तक की समझते हैं अपन, जहां तक हाथ लगी। मोक्ष जाए कि प्राण विधि तुम एक न राखी। मोक्ष में जाने के लिए आपने कोई विधि तो रखी नहीं, कोई तरीका तो आपने रखा ही नहीं, कोई वेद तो आपने रखा ही नहीं, कोई क्रिया तो आपने रखी नहीं, कोई करनी तो आपने रखी नहीं, कोई उपाय तो आपने रखा ही नहीं। कह रहे सुनन कहन प्रति ध्यान ज्योत मिथ्या कर बाकी। आपने कहना भी बोला झूठा है, सुनना भी बोला झूठा है, करना भी झूठा। हेलो हेलो, बंद हो गया कैसे? और डिम्पल वो बंद हो गया फोन। हेलो, वो बंद हो गया दिखे मेरे को बोलता बोलता। चल रही हाँ हेलो, चालू है भाई जी, नहीं हो हाँ चालू है बंद। क्या? आपने दिन नहीं बुलाया? हाँ बस कौन बोलिया दिन, आवाज ही नहीं आई दिन की। कहीं की दिन की आवाज नहीं आई। हाँ